असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत बड़ा बयान आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा बयान है, लेकिन इस बयान को तोड़ मड़ोड़ करके लोग सोशल मीडिया के अंदर शेयर कर रहे हैं, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब को बदनाम करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ओवैसी साहब को बदनाम करने के लिए लोग कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मैं मुसलमानों का नेता नहीं हूं और ना ही बनना चाहता हूं। इससे आगे भी कुछ कहा है, लेकिन इतनी सी बात लोग काट करके शेयर कर रहे हैं, सिर्फ ओवैसी साहब को बदनाम करने के लिए और मुसलमानों को भड़काने के लिए, नफरत दिलाने के लिए, ताकि मुसलमान ओवैसी साहब से दूर हो जाए। और ये सब करने वाला कोई गैर नहीं है, हमारी कौम के लोग हैं, मुसलमान हैं। ओवैसी साहब ने क्या कहा कि मैं मुसलमानों का नेता नहीं हूं और ना ही बनना चाहता हूं, बल्कि एमआईएम पार्टी का मकसद सैकड़ों नेता तैयार करना है, ताकि जो आने वाले समय में सियासी क़यादत की जिम्मेदारी को निभाएं। ओवैसी साहब कभी नहीं कहते कि हमें नेता बना दो, हमें प्रधानमंत्री बना दो, हमें मुखिया बना दो, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, हम तुम्हारे लिए खिदमत करेंगे, हम तुम्हारे लिए पानी देंगे। ओवैसी साहब कभी नहीं बोलते। उसके अलावा राहुल गांधी, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, अखिलेश यादव, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, ममता बनर्जी, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। जितने भी नेता हैं, हर कोई चाहता है कि मुझे कुर्सी मिले, मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं नेता बनूं। लेकिन पूरे इंडिया के अंदर एकमात्र एक ऐसा नेता है जो ये कहता है कि मुझे मत बनाओ, मुझे मत बनाओ, मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है। अगर मुझे नेता बनना होता या मंत्री बनना होता या सीएम पीएम बनना होता तो मैं कब के बन जाता, लेकिन मुझे नहीं बनना है, तुम लोगों को बनना है। इसलिए ओवैसी साहब भाषण में कभी बोलते हैं कि अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, उस्मान, ये बेटा जो है प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, हिजाब वाली मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन लोग इससे चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि ये भड़काऊ भाषण है, लेकिन कोई भड़काऊ भाषण नहीं है। ओवैसी साहब कोई गली और कूचे का नेता नहीं है, ये राष्ट्र तौर पर ये नेता है। और सिर्फ राष्ट्र तौर पर नहीं, जब विदेश के अंदर गया, सऊदी अरब गया, कतर के अंदर गया, दुबई गया, तो ओवैसी साहब की सब ने इज्जत की और इज्जत की निगाह से देखा और कहा कि ओवैसी साहब को देख करके बहुत ही खुशी हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा लीडर है जो मुसलमानों की बारे में सोचते हैं, उनकी क़यादत कर रहे हैं, मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कुछ नफरती चिंटू जो है ओवैसी साहब को बदनाम करने के लिए ओवैसी साहब की बात को काट काट करके सोशल मीडिया के अंदर फैला रहा है, ताकि लोग ओवैसी साहब से नफरत करने लगे। तो ओवैसी साहब चाहते हैं कि हमें मत बनाओ, तुम बनो। ओवैसी साहब का मकसद यही है, तभी तो बोलते हैं दुनिया। आप कभी देखें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के फलां को तुम लोग बनो या बनाएंगे, नहीं। लेकिन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का मकसद यही है कि मुसलमानों की हालात जो कांग्रेस और सेकुलर दलों ने, सेकुलर पार्टियों ने जो ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया, उनकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है और सियासत के तौर पर अंधा बना दिया है, लूल्हा कर दिया है, इसको मजबूत करना है। जब तक आपके पास सियासी ताकत नहीं होगी, जब तक आप क़यादत नहीं बनाएंगे, तब तक आपका हाल दुरुस्त नहीं हो सकता है, आपके ऊपर जुल्म होता रहेगा। दोस्तों, ऐसे नफ़रत फैलाने वाले चिंटियों से क्या कहेंगे, अपने राय कमेंट में हमें ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को सच्चाई मालूम हो सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।